बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैडम कौसर.com की जानिब से मैडम कौसर नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के लिए हाजिर है आपकी खिदमत में। आज हम इंग्लिश का न्यूज़ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एंड न्यूज़ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से थोड़ी सी मैंने गुजारिश करनी थी कि जो स्टूडेंट इस मेरे साथ एक्टिव रहेंगे, मैंने ये सारी चीज़ें नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगी और उस पर फिर मैं जो भी आप लोगों को एग्जांपल्स दे रही हूँ, वर्ड्स दे रही हूँ, उस पर आप लोगों ने सेंटेंसेस बना के मुझे भेजने हैं। और जो भी मेरे एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे कमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मैं फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, उसमें आप लोगों को मैं शामिल करूँगी। और इंग्लिश का ये है कि ये सिर्फ हमारी बिजनेस इंग्लिश नहीं होगी, ये कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा। और उसके साथ हम लोग इसमें बिजनेस इंग्लिश को भी हम लोग कवर करेंगे, कन्वर्सेशन में भी जाएंगे, वोकैबुलरी भी आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ये नहीं कि शुरू में ज़रा सा देखा और भी समझ नहीं आ रहा तो भाग गए, ऐसे नहीं होता। एक दो दफ़ा वीडियो देखनी पड़ती है। समटाइम्स ये होता है कि हर बच्चे का लेवल वो नहीं होता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही होती हूँ वो सारा आप लोगों को पहले लिख के भी सामने दे दूँ, जिस पर अक्सर के एतराज़ात होते हैं कि भी जो है ना ये पूरा छापा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। इसी वजह से होता है कि आप लोगों को एक नोट्स भी साथ में मिलते रहें और समझा भी दूँ, तो आप लोगों को जो है ना ये आसानी होती है इसमें। अब आगे कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो भाग जाते हैं। तो बहरहाल हमने तो अपना काम करना है, जिसको अच्छा लगे वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे उनको दूसरी वीडियोस भी मिलती रहे। एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचे। तो आज का हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने वाले, हमने डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में आज हम लोग सिर्फ नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन के बारे में जानेंगे एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो जी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये गुफ्तगू के हिस्सों को कहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपकी गुफ्तगू के हिस्से। उर्दू में क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? गुफ्तगू के हिस्से। गुफ्तगू आपकी क्या होती है? कम्युनिकेशन की मिसाल ऐसे है जिस तरह से एक बिल्डिंग है। अब जो बिल्डिंग होती है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग को देखते हैं, एक घर को देखते हैं, तो घर में आपकी दीवारें भी हैं, छत भी है, दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलके आपका घर बनता है। तो इसी तरह से जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सारे हिस्सों से मिल के बनती है। बहुत सारे तो नहीं है, इसके 8 से 9 हिस्से होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जिन हिस्सों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वो ये है। एक हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये आप लोगों के पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। अब हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक काम है, अपनी एक जगह है, अपनी एक पोजीशन है एंड उस पार्ट के फिर और फर्दर उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी टाइप्स हैं। तो उन सब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन की अमूमन डेफिनेशन सब बच्चे नर्सरी क्लास में ही पढ़ लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और एनिमल, ठीक है। नाउन की क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इन 4 चीज़ों का जो भी नेम होता है उसको क्या कहा जाता है?
नाउन कहा जाता है। अब अगर सिंपल वे में देखते हैं तो नाउन किसको कहते हैं भाई? नाउन नाम को कहते हैं। किसको? नाम को। अब वो नाम किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, जैसा कि सारा पर्सन का नाम आ गया, लड़की का नाम आ गया सारा, वेयर एवर एरो। उसके बाद बेकरी आ गया, इसको हाईलाइट कर दो। बेकरी हमारा जगह का नाम आ गया। फिर हमारे पास किटी है तो एनिमल का नाम आ गया, हमने लिखा कैट नेम्ड किटी। किटी हमारे पास एनिमल का नाम आ गया। एंड मिल्क आ गया आपके पास चीज का नाम। स्पेलिंग मिस्टेक हियर इज करेक्टेड। टाइप्स ऑफ नाउन, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वो टाइपिंग में हो जाती है गलती थोड़ी बहुत, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो नाउन की हमारी टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? कलेक्टिव नाउन, सॉरी हम यहाँ से तरतीब वाइज देखते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं जी कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन। अब हम जानते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन किसी भी आम जगह, चीज, शख्स, जानवर, किसी भी आम उसको जाहिर करता है, जैसा कि आदमी, माउंटेन, पहाड़, डॉक्टर, उस्ताद, मुल्क, बिल्ली, कुत्ता, उशन वगैरह वगैरह। अब ये कौन से हैं? अब मिसाल दें हम इसकी, हम कहें कि आदमी गया, कौन सा आदमी गया कुछ नहीं पता, हम आदमी से मिले, मैं उस औरत से मिली, कौन सी औरत से मिली कुछ नहीं पता जब तक कि मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊं। तो जो इस तरह की बातें जो मतलब आपको स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, ये आपका कॉमन नाउन है। पहाड़ है, पहाड़ बहुत सारे, कौन से पहाड़ की बात कर रहे हो, ठीक है, जो नाम नहीं बताया जा रहा, जस्ट पहाड़, मैं उस पहाड़ पे गए, मैं पहाड़ पे गया, कौन से पहाड़ पे गए कुछ नहीं पता, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम डॉक्टर के पास गए, कौन से डॉक्टर के पास गए, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, डॉक्टर से तो अपॉइंटमेंट ले रखी है, कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है ये नहीं पता है। वो मेरी टीचर है, मेरी टीचर तो है, मेरी टीचर का कोई नाम है, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं कौन से स्कूल में हूँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मतलब यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉमन नाउन में आ गए। अब आ जाते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन इसके अपोजिट हो जाते हैं कॉमन नाउन के। इसमें आप स्पेसिफिक नाम से उस चीज़ या जगह को खास कर देते हो, जो किसी जगह या इंसान, जानवर, चीज़ किसी भी उसको खास करता है, यानी खास उसका नाम उसको उसकी पहचान बताता है, जगह की, शख्स की, इससे पहचान होती है। जैसे कि जैन या जनवरी, जनवरी एक महीना है, लेकिन अगर हम बोलें जनवरी 2021 तो जो जब 2021 आएगा तो ये जनवरी को की पहचान करवा देगा कि कौन से महीने की जनवरी है। बट ये जैन अगर किसी शख्स का नाम जैन है या अहमद है, अहमद सईद या अहमद नवाज या कोई भी मतलब अहमद, तो उसको स्पेसिफिक कर देगा। वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट कुछ नहीं पता, ठीक है। अब हम इसको अगर प्रॉपर करेंगे तो वेबसाइट गूगल का नाम लेंगे तो गूगल की एक पहचान हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़, तो कॉमन नाउन में है, पहाड़ है, कोई सा भी पहाड़ है। अब उसको प्रॉपर करना है तो माउंट एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है इसके। शहरों के नाम में जो कराची है, लाहौर है, कैलिफोर्निया है, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन है। यहाँ एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, माई सेकेंड ग्रेड टीचर वाज मिसेस गिलबर्ट। गिलबर्ट टीचर को स्पेसिफिक कर रहा है, टीचर की पहचान बताई जा रही है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया।
अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड जो आपकी किसी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, फीलिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, या किसी ऐसी क्वालिटी के बारे में यूज़ होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिसमें आपकी सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, हिस्सियात आपकी जिसको हम कहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसा कि गुस्सा, एंगर। अब एंगर को आप टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते गुस्से को, ठीक है। आप गुस्से के ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते, गुस्से वाले इंसान को पानी पिलाया जा सकता है, हाँ भी ये इंसान गुस्से में है, इसको पानी पिला दो, ये ठंडा हो जाएगा। बट गुस्से के ऊपर डायरेक्ट आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, आप गुस्से को सुन नहीं सकते, आप गुस्से को देख नहीं सकते। फीलिंग्स है ये। आइडिया नहीं, आइडिया को हम देख सकते हैं, ना हम इसको पकड़ सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं, ना हम आइडिया को सुन सकते हैं। इसी तरह से उम्मीद है, होप, लक, पेशेंस, बर्दाश्त। कोई नहीं देख रहा कि हम कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इस लेक्चर को कितना बर्दाश्त से सुन रहे हैं, कितना हम कर रहे हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। यूँ समझ लें कि इसकी कोई पैमाइश नहीं है। हमारे सब्र का कोई पैमाना नहीं है, टॉलरेंस का यानी बर्दाश्त का, आपके विजडम का कि आप कितना अक्लमंद हैं। आपके एक्शन से ज़रूर ज़ाहिर होता है, बट एक्शन के बग़ैर आपके विजडम को ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना टच कर सकता है, ना स्मेल कर सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें इन्वॉल्व। तो ऐसे जो नाम होते हैं, ऐसी इस तरह के जो नेम्स होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये वाले नाम इस तरह की आपकी ये फीलिंग्स ही हैं, एक तरह की फीलिंग्स कह लें इनको। हर जगह तो खैर फीलिंग्स नहीं है, जैसे गुस्सा आपकी फीलिंग है, बट आइडिया फीलिंग्स में भी नहीं आता है। तो बहरहाल इस तरह की जो क्वालिटीज़ के नाम है, क्वालिटीज़ इनको कह सकते हैं। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब देख लो कंक्रीट नाउन, वो इसके अपोजिट हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट कंक्रीट नाउन हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप देख लो, टच करो, स्मेल करो, उनको सुन सको, वगैरह वगैरह। जैसा कि वेल है, वेल को हम देख सकते हैं लेकिन समंदर में जाके, यानी समंदर के करीब जाके शिप में बैठ के। वेल ऐसे तो नहीं पाई जाती ना। साबुन हर जगह मौजूद है, हर घर में मौजूद है। साबुन को स्मेल भी कर सकते हो, साबुन को देख भी सकते हो, साबुन को यूज़ भी करते हो, मतलब इसको टच भी कर सकते हो। इसी तरह हाउस है, लेमन म्यूज़िक को सुना जा सकता है, एप्पल देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, सेम विद पेन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की, इन सारी चीज़ों के जो नाम होते हैं वो कंक्रीट नाउन में शुमार होते हैं। अब हमारे पास है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। वेरी इजी नाम, इजी नाम मतलब ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप गिनती में ले आओ। काउंटेबल होते हैं, और जो बेशुमार, जिनको नहीं, बेशुमार नहीं, जिसको आप गिन ना सको, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल में मिसालें आपको दे दी हैं, डॉलर हैं, थिंग्स हैं, शूज़ हैं, कंप्यूटर है, चाइल्ड है, मैन है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ गिनती में आएगी, जिसकी आप गिनती करोगे, काउंटेबल नाम होगा वो। उस चीज़ का नाम, चीज़ का नाम जिसको आप काउंट करोगे, काउंट करने के काबिल होगी, जो आपकी गिनती में आती है, काउंटेबल नाउन होता है। और जो चीज़ गिनती में नहीं आ सकती, जैसे फ्यूल है, फ्यूल के आप कतरे नहीं गिन सकते कि कितने ड्रॉप्स फ्यूल मैंने अपनी गाड़ी में फिल किया, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लीटर्स वगैरह ये आपके अलग वो हो जाता है। लेकिन जो लिक्विड है कोई भी, जैसे जूस है, जूस के आप ड्रॉप तो गिनने नहीं बैठोगे ना, गिनने बैठोगे तो लाखों करोड़ों में जाके बनेंगे। इसी तरह बर्फ़ है, बर्फ़ के आप जो उसके क्या कहते हैं, क्यूब्स होते हैं,
कितने मतलब क्यूब्स तो चलो गिन सकते हैं, बर्फ पिघलती जाएगी, पानी हो जाएगी, उसको मतलब कैसे हम काउंट करेंगे? तो ये काउंट में नहीं आता है। ब्रेवरी आपकी स्मोक है, धुएं को हम नहीं गिन सकते हैं। इस तरह से जो भी इस तरह के नाउन आते हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन है। कंपाउंड नाउन जो होते हैं ये दो लफ्जों से मिलके बनते हैं, यानी ये मजमुआ होता है दो वर्ड्स का। ऐसा नाम जिसके लिए दो लफ्ज के मिलाप से बने वो कंपाउंड नाम होता है। ऐसा नाम जो दो नामों से मिलके बने, यूं समझ ले, ऐसा नाम जो दो नामों से मिलके बनता है वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे कि गोल्ड फिश, गोल्ड एक अलग धात का नाम है और फिश मछली को कहते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ नाम मिलके एक नाम बन रहा है, तो ये आपका कंपाउंड नाउन है। इसी तरह से स्टार लाइट है, रोशनी एंड स्टार, लाइट एंड स्टार दो अलग अलग नाम है। अच्छा जी, माई एंड सेल्फ, बेसबॉल, हाईवे, बटरफ्लाई, अगेन दो अलग अलग चीज़ों के नाम। टी कप वगैरह वगैरह, ट्रैवल एजेंट एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि ग्रुप्स को शो करता है, ग्रुप्स के लिए यूज होता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स वगैरह वगैरह। तो जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसको फ्रेजल नाउन भी कहते हैं। जैसे पैकेट ऑफ टी, स्लाइस ऑफ ब्रेड, अच्छा, हर्ड ऑफ काउस, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, यानी आपकी मक्खियों का जो क्या होता है, झुंड होता है, आई थिंक मक्खियों का झुरमट या झुंड या इस तरह से कुछ बोलते हैं। गाय का रेवड़, भेड़ों का रेवड़, क्रिकेट टीम, ट्रुप ऑफ सोल्जर्स के जो ट्रुप्स होते हैं, एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, परिंदों के गौल, आई थिंक गौल ही होता है परिंदों का जो एक ही साथ वो मिल के चलते हैं। तो ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि ग्रुप्स को शो करते हैं, जिसमें ऐसे नाम जो ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल है। सिंगुलर एक अकेला वाहिद नाम जो एक ही जगह, चीज, इंसान, जानवर, फीलिंग, सिंगल को जाहिर करता है। सिंगुलर से सिंगल नाम। प्लूरल ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए जो इस्तेमाल नाम होता है वो प्लूरल नाउन होता है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इनको पढ़िए, समझिए, अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों का। जितना ज़्यादा फीडबैक होगा उतना ज़्यादा वीडियोस आएंगी। एक्टिव स्टूडेंट्स को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लेने लगी हूँ, तो जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोटिवेट कीजिए मुझे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।